धृतराष्ट्र ने संजय को प्रश्न पूछा है कि मेरे और पांडु के पुत्र ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से गए हुए इन मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, ऐसा प्रश्न किया। ये किम जो शब्द है वह प्रश्नार्थक ही है, क्योंकि प्रश्न पूछने का यह अभिप्राय है धृतराष्ट्र का। उसके अंदर उसको दोनों तरफ से भय था, एक तो दृष्ट भय भी था और अदृष्ट भय भी था। दृष्ट भय यही था कि युधिष्ठिर आदि ये सभी धर्मात्मा लोग थे और बड़े पराक्रमी थे। ये कहीं पर भी जाते थे तो कभी परास्त होकर के नहीं आते थे। तो ये दृष्ट भय अंदर था। और दूसरा अदृष्ट भय ये था कि ये अन्यायी अत्याचारी दुर्योधनादि यदि मर जाएंगे तब इनको नरक की प्राप्ति हो जाएगी। तो कदाचित इस धर्म क्षेत्र में आकर के किसी की बुद्धि परिवर्तित हो गई है क्या यहाँ पर, ऐसे इसके प्रश्न पूछने का अभिप्राय है। तो संजय जी कह रहे हैं ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन आपका प्रिय पुत्र दुर्योधन पांडवों की व्यूहाकार रची गई जो सेना है उसको देख करके आचार्य के पास गया और उसने केवल वचन कहे, वचनम अब्रवीत। इसका अभिप्राय ये है कि केवल कथन ही कहा, सार गर्भित बात तो कुछ कही नहीं। आचार्य को केवल ऊपर ऊपर से मालिश लगाता रहा, लेकिन अंदर से उनकी स्तुति नहीं कर पाया। उनको केवल उकसाने का भी प्रयास करता रहा। वास्तविक रीति से आचार्य बड़े हैं, इस प्रकार से विनम्रता भाव से जा करके उनको नहीं उसने कहा, उकसाने का ही प्रयास उसने किया है। सब आगे भी विशेषण दे करके स्पष्ट हो रहा है। द्रुपद पुत्र और आपका शिष्य, ऐसा कह करके वे द्रोणाचार्य के मन में प्रतिशोध की भावना जागृत कर रहे हैं। तो इसलिए इसने वचन मात्र ही कहा, ऐसा कहा। द्रोणाचार्य धनुर्विद्या में बड़े निष्णात है, बड़े शक्ति से संपन्न है, मंत्र विद्या से संपन्न है। तो इसलिए आप ही विशेष रूप से ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारे सामने जो योद्धा लोग हैं ये कोई सामान्य नहीं है, बड़े बड़े शूर हैं। हाँ, जो बड़े बड़े धनुष्य से बाण को फेंकने वाले ऐसे धनुधारी है। और क्या कहे कि वो सभी भीम और अर्जुन के समान ही महारथी। हाँ, महारथी है सब। हाँ, तो महारथी है सब, भीम अर्जुन के समान ही है। उसमें कुछ योद्धाओं के नाम दुर्योधन गिना रहे हैं। 17 योद्धाओं के नाम दुर्योधन गिना रहे हैं यहाँ पर, यहाँ 6ठे श्लोक के अंत तक। अभी तक हमने कुछ देखे, युधान, विराट, द्रुपद। और द्रुपद का फिर नाम लेकर के द्रोणाचार्य के मन में अधिक द्वेष पैदा होने की संभावना दिख रही, इसलिए महारथ कह रहे। वो बड़े महारथी द्रुपद है। हाँ, तो इनसे भी आप निपटने की जो है पूर्ण रूप से ताकत रखे, सामर्थ्य रखे, ये दुर्योधन ने निवेदित किया है। और कौन से योद्धा हैं उनको भी आगे 5वें श्लोक से कह रहे हैं। धृष्टकेतुश्चेकितानः
काशीराजश्च वीर्यवान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः शैब्यश्च नरपुङ्गवः। श्लोक बोलिए। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः। धृष्टकेतुः धृष्टः परम भयंकरः केतुः नाम चिन्ह अस्य इति धृष्टकेतु परम भयंकर चिन्ह है जिसके रथ पर, ऐसा यह धृष्टकेतु राज विशेष है। तो ये भी इस केवल चिन्ह को दिखाते हुए ही योद्धाओं को डराता है। चेकितानः, ये चिकितान का अपत्य चेकितान है। चिकितान इसके पिता का नाम है, इसलिए इसको चेकितान कहते। किसके पिता का नाम है? चिकिता। हाँ, चिकितान किसके पिता का नाम है? चेकितान के पिता का नाम। चेकितान के पिता का नाम चिकितान है। चिकितान। चिकितान। चिकितान ची रस्व है उसमें। हाँ, ऐसे आपत्यार्थ में प्रत्यय होते। चिकितान का अपत्य चेकितान। चणक का पुत्र चाणक्य। हाँ, चनक का पुत्र चाणक्य, इसी प्रकार चिकितान का पुत्र चिकितान। हाँ, चेकितान। अंत में वीर्यवान यह पद दिया है। ये वीर्यवान पद सबके साथ जोड़ना है। वीर्यवान धृष्टकेतु, पराक्रमी धृष्टकेतु, पराक्रमी चेकितान और पराक्रमी काशीराज है। काशी मतलब काशी बनारस का रहने वाला है। हाँ, वो काशीराज जिसके बेटिया काशी का राजा है। भीष्माचार्य जी ने अपहरण करके लाई थी, लेकिन तो भी ये मूर्ख देखो उसी के पक्ष में उधर चला गया है। इनको कोई ये नहीं है, हाँ, भय नहीं लग रहा है, उधर ही जा करके बैठा है। धृष्ट केतु अलग है, चेकितान अलग है ना? हाँ, धृष्ट केतु माने जो ध्वजा में कैसा चिन्ह है? धृष्ट केतु एक नाम है। भयंकर ध्वजा में चिन्ह है उसके, इसलिए उसको धृष्ट केतु कहते हैं। तो पराक्रमी काशीराज, पराक्रमी चेकितान और पराक्रमी काशीराज। हाँ, धृष्ट केतु। पुरुजित कुंती भोजश्च, ये पुरुजित और कुंती भोज दोनों कुंती के भाई हैं, इसलिए मामा लगते हैं। पुरुजित कुंती, अच्छा, पुर और जित अलग अलग है। पुरुजित माने युद्ध में जो बहुत लोगों को जीतता है। अच्छा। पूरे पुरुन माने बहुन, जयति इति पुरंजया, युद्ध में जो बहुत शत्रुओं को जीत लेता है उसको पुरुजित कहते हैं। और कुंती भोजा, ये कुंती का पिता भी कोई कहते हैं कुंती का भाई है। तो दोनों मामा है, तो इनको हमारे पक्ष में आना चाहिए, लेकिन इन पांडवों के पक्ष में ही चले गए। तो इनके ऊपर भी आप ध्यान रखिए, ये भी बड़े पराक्रमी है। इनका विशेषण है नरपुंगव। ये नरपुंगव विशेषण भी इन सब के साथ लग सकता है। जैसे वीर्यवान सबके साथ है, ऐसे नरपुंगव। नरपुंगव का अर्थ होता है नरश्रेष्ठ, नरों में जो श्रेष्ठ होता है उसको नरपुंगव कहते हैं। जैसे पुरुष व्याघ्र है, ऐसे नरपुंगव माने मनुष्यों में श्रेष्ठ ये पुरुजित और कुंती भोज। और शैब्य, शिबी गोत्र में उत्पन्न हुआ ये राजा शैब्य, ये भी यहाँ पर पांडवों की सेना में आए हुए हैं। और कौन कौन आए हैं?
युधामन्युश्च विक्रांत विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान् उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः सर्व एव महारथाः श्लोक बोलो। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। युधामन्युश्च, युधा माने होता है युद्ध, और उसमें मन्यु माने क्रोध। युद्ध में जिसका भयंकर क्रोध है, युद्ध करने में जिसको बहुत क्रोध आता है, ऐसा ये युधामन्यु है। विक्रांतः जो विशेष पराक्रमी है। उत्तमोजाश्च वीर्यवान, और पराक्रमी उत्तमोजा। उत्तमम ओजः बलम यस्य स उत्तमोजाः। उत्तमोजा यह वीर्यवान पराक्रमी है। पराक्रमी उत्तमोजा यह योद्धा बड़ा विलक्षण है, जिसके नाम से ही उसके बल का परिचय हो रहा है। ये वीरवान मतलब कि काफी ताकतवर है। हाँ, काफी ताकतवर। मतलब वीरवान का मूल अर्थ यही है कि जहाँ ये रहे वो वीर आदमी माने बलशाली, बलशाली है, ऐसा अर्थ। ऐसा तो ये वीर्यवान जो विशेषण है, हाँ। ये दोनों के साथ लगेगा, सौभद्र के साथ भी लगेगा और उत्तमोजा के साथ भी लगेगा। और विक्रांत माने क्या, पराक्रमी, वो युधामन्यु के साथ लगाएंगे आप। विक्रांत मतलब पराक्रमी, पराक्रम, पराक्रम दिखाने वाला, विशेष प्रकार का पराक्रम दिखाने वाला, उसको विक्रांत कहेंगे। उत्तम ओजस्वी, वीर्यवान उत्तमोजाः, और वीर्यवान सौभद्रः। सुभद्राया अपत्यमिति सुभद्रो। हाँ, सौभद्रः अभिमन्यु। सुभद्रा के पुत्र सुभद्रा। ये अभिमन्यु, अच्छा ये कैसे है, वीर्यवान है। अच्छा। वीर्यवान किसको कहते, तेज बल पराक्रम से जो संपन्न है, उन सभी शत्रुओं को जो मारता है उसको कहते वीर्यवान। तो ऐसे वीर्यवान सौभद्र है, जिसने गर्भ में ही व्यूह भेदन की कला सीखी हुई है, लेकिन इसको बाहर निकलने का कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए जिस समय चक्र भेदन करेगा उस समय आप थोड़ा ध्यान रखिए। ऐसा कह रहा है। लोगों को पता था कि इसको ज्ञान नहीं है। हाँ, तो इसलिए चक्र भेदन वो ठीक से नहीं कर पाया। वहां पर दुशासन पुत्र जयद्रथ ने उसका वध कर दिया। उसके अंतिम बेहोशी में उसके सिर पर गदा मार दी, और बाकी अन्य जो शूरवीर थे उन्होंने उसके पेट में तलवार घोंप दी। सभी लोग किए थे। बहुत अत्याचार किया, उसको मार दिया। तो ये सौभद्र बड़े पराक्रमी है, ये उसी दुशासन पुत्र के द्वारा मारे गए। और द्रौपदेयाश्च, द्रौपदेया, द्रौपद्याः अपत्यानीति द्रौपदेया। द्रौपदी के जो पुत्र है वो भी सभी यहाँ पर आ चुके हैं, उनके प्रति भी आप ध्यान दीजिए। ये भी सभी कैसे हैं, महारथा, सर्वे एव महारथा। द्रौपदी के सभी जो पुत्र हैं वो कैसे हैं, महारथी। महारथी है। और महारथी कौन होता है उसका कल हमने आपको जिक्र किया था। महारथी किसको कहते हैं, 10,000 सेना से एक साथ जोड़ लड़ लेता है, उसको महारथी कहते हैं। कुछ रथी होते हैं, कुछ अर्धरथी होते हैं। तो महारथी 10,000 सेना के साथ जो अकेला लड़ता है, जो शस्त्रास्त्र में कुशल है, उसको क्या कहते हैं, महारथी। और जो अगणित योद्धाओं से लड़ लेता है, ये महारथी से भी बड़ा आगे है, हाथीरथी उसका नाम है। और जो केवल 1,000 योद्धाओं से लड़ता है उसको रथी कहेंगे। और जो 1,000 से कम योद्धाओं से लड़ता है अर्धरथी, उसको अर्धरथी कहेंगे। इस प्रकार महारथी, अतिरथी, अर्धरथी और
रथी, ये 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन ये इसमें से ये जो द्रौपदी के पुत्र ये कैसे है? महारथी। महारथाः, बड़े बड़े रथ इनके, ये भी अर्थ कर सकते हैं। उस समय महान रथ रथों में कितने रथी होते? 5। 4 अभी बताए ना, महारथ एक, फिर अर्धरथ, अथिरथ, रथी, और रथी के आगे जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? अर्धरथी। हाँ, सारथी, अर्धरथी कहते हैं। ठीक है, हाँ, उससे भी कम लिखना चाहिए फटाफट, बार पूछना नहीं चाहिए उसको, जो आपको आवश्यक है उसको लिखना है। तो ये जो द्रौपदी के 5 पुत्र थे इनके नाम लिख लीजिए। पहले युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये नाम लिखेंगे। और क्रमशः युधिष्ठिर के प्रतिविंध्य है, और भीम के श्रुत सोम है, अर्जुन के श्रुत कर्मा है, नकुल के शतानिक, और सहदेव के श्रुत से। ये 5 पुत्र है। ये बड़े ही पराक्रमी थे पांचों भी। तो इन 5 को अश्वत्थामा ने मार दिया है। द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा सोते हुए इन्हीं 5 पुत्रों को 5 पांडव समझ करके उनकी हत्या कर दी। तो ये भी बड़े पराक्रमी थे, यदि जिंदे रह जाते तो अच्छा, इनका भी सहभाग रह जाता, लेकिन मार दिया उसने। दुर्योधन को प्रिय करने की इच्छा से उसने वध कर दिया। तो इस प्रकार सभी की सभी लोग पांडव सेना में बड़े ही पराक्रमी है, कोई भी वहां पर कमजोर नहीं है। तो आपको विशेष रूप से उसमें ध्यान देना चाहिए। ऐसा कह दिया उसको, आप देखिए, ऐसा कह रहा है, सामने है इसलिए कहा पश्येतान, सामने सारी सेना खड़ी है इसलिए कहा कि आप सब इनको देखिए। तो फिर द्रोणाचार्य के मन में आ गया, इतना बड़ा आप सामने वाले सेना के पराक्रम को कह रहे हो, तो फिर छोड़ दो युद्ध, सिलेंडर हो जा उनके सामने, या हम युद्ध नहीं करेंगे, सब पराक्रमी है आप लोग, ऐसा कहो जा करें उनके साथ। तब दुर्योधन कह रहा, महाराज ऐसा नहीं है, हमारे सेना में भी कोई कम नहीं है, आप सबको जानते हैं, लेकिन बस मैं उनके नाम भर मात्र बता देता। यद्यपि दुर्योधन अंदर से डरा हुआ था, सामने वाले सब योद्धाओं को देख करके और व्यूह को देख करके डरा हुआ था, लेकिन तो भी जो डरा हुआ आदमी है वो क्या हमेशा अपना डर क्या करता है, छिपाता रहता अंदर से। तो इसलिए ऐसा कई द्रोणाचार्य के मन में ये भावना आ जाए कि कहीं ये बहुत डर गया है, तो इसलिए सब सामने वाले योद्धाओं का बड़ा वर्णन कर रहा है, स्तुति कर रहा है। तब कह रहा नहीं, ऐसा हमारे भी सेना में बड़े बड़े योद्धा हैं, उनका नाम अभी आगे गिना रहे। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्याश्च संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि। अब तक पांडव सेना के 17 योद्धाओं को गिनाया गया, वे सभी महारथी है ऐसा अंत में कह दिया है। कोई भी उसमें रथी अर्धरथी नहीं है, सभी बड़े बड़े विलक्षण है। तो उसमें केवल 17 ही योद्धा ऐसा नहीं, जो द्रौपदेयाश्च ऐसा च कह दिया ना, च कहने से पांड्यराज, घटोत्कच आदि जो शल्य प्रभृति जिनका नाम यहाँ पर गिनाया नहीं, उन सब को ले लेना यहाँ पर। तो प्रमुख प्रमुख को गिनाया। अब दुर्योधन कह रहे हैं, हे द्विजोत्तम, संबोधन दे रहे आचार्य। तू माने किंतु, किंतु हमारा पक्ष कोई कमजोर नहीं है। अस्माकम ये विशिष्टा,
नायकाः मम सैन्यस्य ये विशिष्टा नायकाः तान निबोध, उसको आप समझो, संजार्थन तान प्रवीमिते, ते माने तब, हे द्विजोत्तम, द्विजों में आप उत्तम है माने ब्राह्मण हो आप। तो ब्राह्मण होने के कारण आप अपने को ये मत समझिए कि हमारे से ही दुर्योधन के पक्ष मजबूत है। ब्राह्मण में क्या रहता है, केवल बातें करता रहता है, कोई दम नहीं रहता। इस प्रकार उपेक्षा भाव से उसको द्विजोत्तम भी कह रहा है। हमारे जो नायक है, कौन से, विशिष्ट प्रमुख मुख्य सेना के नायक हैं, तान निबोध, उनको आप विशेष प्रकार के जानिए, समझिए। पांडवों की सेना के लिए कहा कि उसको देखो, ऐसा कहा, और आपने सेना के लिए क्या कह रहा है, निबोध। ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि पांडवों की सेना सामने है और कौरव दुर्योधन आदि की सेना पीछे, इसलिए निबोध कह रहा है। आप जानते हैं, लेकिन उनको आप ठीक से समझिए, नितराम बोध, अच्छी तरह से समझिए। तो आप जानते हैं तो भी संजार्थन तान ब्रवीमिते, ते माने तुभ्यम, मैं आपके लिए संज्ञा के लिए, समझने के लिए उनको मैं कह रहा हूँ। वे कौन कौन है इसके प्रति आपका विशेष ध्यान चला जाए, इसलिए मैं उनको आपको कह रहा हूँ। तो हम लोगों की भी सेना कोई कम नहीं है, बहुत बड़ी सेना है। कदाचित द्रोणाचार्य क्या थे, उभय पक्षपाती थे। पांडवों के प्रति भी उनका क्या था, बहुत बड़ा प्रेम था। तो पांडवों की सेना को देख करके हर्ष से व्याकुल मन वाले द्रोणाचार्य, तो उसी के कारण उनको अपने पक्ष में कौन शूरवीर है इसकी याद ही नहीं रह जाए। ज़्यादा खुश होने के बाद क्या होता है, आदमी भूल ही जाता है कौन हमारे साथ है, क्या है, इसका कोई होश नहीं रहता उसको। तो इसलिए अब दुर्योधन कह रहा है कि महाराज हमारे सेना में भी कोई कम नहीं है, आप नाम सुनिए उनकी। तो एक एक के नाम अभी गिना करके दिखा रहे हैं। जो विशिष्ट सेना नायक बोला, तो विशिष्ट सेना नायक कौन कौन है उसको अभी गिना करके दुर्योधन कह रहा है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तस्तथैव च। आप कह रहे हैं भवान, भवान माने कौन है, द्रोणाचार्य। आप पूज्य लोगों के लिए भवत शब्द का प्रयोग होता है। भवान माने आप, भीष्म भीष्माचार्य, कर्ण कर्णाचार्य, कर्ण आचार्य ने, कर्णवीर, कृपाचार्य। कृपाचार्य का एक विशेषण है समितिञ्जयः। समिति माने संग्रामम, जयति इति समितिञ्जयः, जो संग्राम को निश्चित रूप से जीत लेते हैं, ऐसे कृपाचार्य है। और अश्वत्थामा विकर्णः सौमदत्तिस्तथैव च। किसी किसी गीता में सोमदत्तिर जयद्रथः ऐसा पाठ है, और किसी किसी में क्या है, सोमदत्तिस्तथैव च ऐसा पाठ है। तो दोनों पाठ पर आप ध्यान दीजिए। यहाँ गीता प्रेस में जो छपा हुआ है उसमें सोमदत्तिस आगे क्या लिखा है, तथैव च। जयद्रथ नहीं है, लेकिन ये मधुसूदनी टीका है, इसमें जयद्रथ ऐसा पाठ है। तो स्वयं आचार्य को सम्मान देते हुए दुर्योधन कह रहा है कि आप हमारे पक्ष में, फिर क्या कम है हमको,
और इतनी बात नहीं, भीष्माचार्य जिनको इच्छा मृत्यु प्राप्त है, ये किसी भी योद्धा के सामने परास्त होने वाले है ही नहीं। आप दोनों ही हमारे लिए पर्याप्त है, इसलिए पहले दोनों का नाम ले रहे हैं। केवल आप संकल्प यदि करें तो आपके सामने कोई देवता नहीं टिक सकती, ना गंधर्व टिक सकता है। कोई भी कितना बलशाली आ जाए तो संकल्प से आपने नष्ट कर देने वाले, ऐसे आप दो बड़े बड़े योद्धा हैं, दो ही पर्याप्त है इनके लिए। फिर आप तीसरे क्रमांक में आचार्य का ही नाम लेना चाहिए, कृपाचार्य का, लेकिन उसको नहीं कह करके कर्ण को कह रहा, क्योंकि कर्ण के प्रति उसकी ज्यादा प्रीति है, ज्यादा विश्वास है, मित्रता है, इसलिए कृपाचार्य को पहले नहीं गिना है। लेकिन कृपाचार्य क्या है, द्रोणाचार्य के कौन लगते हैं? साला, साले है, शालह कहते हैं, तो साला है। तो द्रोणाचार्य के मन में द्वेष आ सकता है। पहले देखो इसने कर्ण का नाम ले लिया, साले का नाम लेना चाहिए हमें, तो इसलिए अब साले का एक विशेषण लगा रहा है कृपाचार्य का, कि वो कोई कम नहीं, वो भी समितिंजय, हाँ संग्राम जयी है, वो कम नहीं है। द्रोणा संग्राम जीत सकते हैं, हाँ संग्राम को जीत सकते हैं, ऐसे कृपाचार्य। संग्राम जय दीदी संग्राम। और हमारे पक्ष में आपका ही पुत्र, जिसने आपने ही ब्रह्मास्त्र आदि विद्या सिखाई है, वो हमारे पक्ष में। और हमारा पक्ष इसीलिए आचार्य मजबूत है क्योंकि हमारे पक्ष में लगभग 2 लोग तो कैसे चिरंजीवी है, उनके पक्ष में कोई चिरंजीवी नहीं है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः सप्तैतान् स्मरे नित्यम मार्कंडेयस्तथाष्टम। 8 लोगों को चिरंजीवी कहा गया है। मार्कंडेय आचार्य भी चिरजीवी है, दीर्घ काल तक रहते। तो 8 चिरजीवी में 2 चिरजीवी तो हमारे पक्ष में। कौन कौन? कृपाचार्य और अश्वत्थामा। विकर्णश्च, और विकर्ण मेरा बेटा भी, वो मेरे पक्ष में है, वो भी बड़ा पराक्रमी है। सोमदत्ति ही, ये सोमदत्त का पुत्र, हाँ भूरिश्रवा इसका नाम है। श्रेष्ठ होने के काम इसका नाम भूरिश्रवा है। सोमदत्त का बेटा भूरिश्रवा कौन थे? सोमदत्त किसी योद्धा का ऐसा नाम आप समझ लें, कौन थे इतना एड्रेस थोड़ा बता पाएंगे। ऐसे युद्ध काल के वे लोग थे सोमदत्त। पहली बार, आप तो कितनी पहली बार सुन रहे हैं कि कथा रहती है, नाम रहते किसी के, तो उसको याद रखना। वैसे विकर्ण ये उसका बेटा है, दुर्योधन का। हाँ, दुर्योधन का बेटा है। और ये सोमदत्त का बेटा भूरिश्रवा, श्रेष्ठ होने के कारण इसका नाम भूरिश्रवा भी है। और ये सिंधु देश का राजा जयद्रथ, कई जगह पर जयद्रथ है, तो सिंधु देश का राजा जयद्रथ भी हमारे पक्ष में, ऐसा समझ लें। जयद्रथ भी बड़ा दुष्ट था, इसने द्रौपदी का अपहरण करने का सोचा था जंगल में, तब पांडवों ने इसको अच्छी तरह मुंडन करके जी अपमानित कर दिया था। तो उसका प्रतिशोध लेने के लिए इसने बड़ी तपस्या की, तो अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा करके बैठा। तो ये भी बड़ी कथा आती है महाभारत पुराण में। द्रोणाचार्य कह रहे क्या इतने ही नायक है हमारे पक्ष में? तो कह रहे आचार्य ऐसा नहीं, कितने ऐसे लोग हैं मैं क्या गिनाऊं, जो मेरे पूर्ण भक्त है, अनन्य समर्पित है, मेरे लिए अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के आए। इतना ही नहीं, अपने प्राणों को भी त्यागने के लिए तैयार है। और कोई आयरु गैरु नत्थु खैरु नहीं, एक से एक शस्त्र अस्त्र चलाने में प्रवीण है। ऐसे है, सुनिए अब वो कैसे स्वभाव वाले। अब नाम तो क्या गिनाओ क्योंकि असंख्य है, इसलिए नाम नहीं बोल रहे आगे। अन्ये च बहवः शूरा, अन्ये च बहवः शूरा, मदर्थे त्यक्तजीविताः, मदर्थे त्यक्तजीविताः, नानाशस्त्रप्रहरणाः, नानाशस्त्रप्रहरणाः,
सर्वे युद्ध विशारदाः सर्वे युद्ध विशारदा अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदा। अन्य अन्य च बहुवचन है। अन्य जो शल्यकृत वर्मा आदि जो योद्धा हैं वो मदर्थ है, माने मेरे बचाव के लिए, मेरे लिए। मह्यम इमे इति मदर्थ, मेरे लिए, तस्मै मदर्थ, मेरे जीवन के लिए। त्यक्त जीविताः, उन्होंने अपने जीवन त्यागने का निश्चय कर लिया। वो मेरे में इतने प्रेम रखते हैं कि उन्होंने अपने जीवन को भी मेरे लिए ही समर्पित कर दिया। ऐसे वे सारे योद्धा हैं। और उनकी विशेषता महाराज आप सुनिए। नाना शस्त्र प्रहरणा, वे अनेक शस्त्र और आयुध आदि चलाने में निपुण है। सर्वे युद्ध विशारदा, सभी युद्ध कला में विशारद है, विशारद निपुण है। ऐसे ये सभी योद्धाएं समर्पित योद्धा है। अब दुर्योधन पुनः दोनों सेना के दल को समान देखते हुए अपनी ही सेना अधिक है यह निवेदन कर रहा है। अपर्याप्तम तदस्माकं अपर्याप्तं तस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्युदमेतेषां पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं बलं भीमाभिरक्षितम् अपर्याप्तं तस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तदिमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। ये 10वें श्लोक के दो अर्थ निकलते हैं, इसको आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें। अस्माकं बलम भीष्माभिः अभिरक्षितम अपर्याप्तम, भीष्म अभिरक्षितम, हम लोगों की जो सेना है, बल शब्द का अर्थ सेना, वह सेना भीष्माचार्य के द्वारा, जो भीष्माचार्य कैसे सूक्ष्मदर्शी है, सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं, तो उनके द्वारा वह रक्षित हम लोगों का जो सेना है, सेना बल है, वह अपर्याप्तम। अपर्याप्तम का अर्थ न पर्याप्तम इति अपर्याप्तम माने असीम है। 11 अक्षोहिणी तो सेना ही उन्होंने ले आए भगवान से मांग करके, तो इसलिए, और गुणवान पुरुष भीष्माचार्य आपके द्वारा सुरक्षित है, भीष्माचार्य के द्वारा सुरक्षित है, इसलिए पर्याप्त है, इसलिए कोई डरने की आवश्यकता नहीं। और सामने वाले पांडवों की सेना का विचार किया जाए तो एतेषाम, किंतु अपनी सेना से विलक्षणता बता रहे हैं, किंतु इदम, ये पांडवों का जो सेना बल है, एतेषाम भीमा भी रक्षित, वो भीम के द्वारा रक्षित है, जिसका दिमाग घुटने में है। हाँ? कुछ समझ में नहीं आता किसके साथ कैसी बात करे क्या नहीं, आवता उन्हें देखता है, बस लड़ाई झगड़ाई के लिए भीड़ जाता है। पहले से बचपन से इसका ऐसा ही स्वभाव है, निर्बुद्ध है, उस ऊपर का मजला पूरा खाली है, इसलिए भीम का नाम ले रहा है। इस भीम के द्वारा खाने का ही बस उसको मालूम है, और कोई मालूम नहीं। खीर खिला के, तो ऐसे निर्बुद्ध के द्वारा उनकी सेना बल सुरक्षित है। क्या है वो? पर्याप्त। हम लोगों के सामने बस ऐसे ही एकदम स्वल्प है। ये पहला अर्थ हो गया। अब दूसरा अर्थ ये है, दुर्योधन ये सोच रहा है कि भीष्माचार्य ये उभय पक्षपाती है, इनको पांडव भी बड़े प्रिय है और हमारी तरफ रहते हैं, संकल्प से वचनबद्ध है, इसलिए वह हमारे तरफ भी कुछ झुके हुए हैं। तो ये उभय पक्षपाती होने के कारण ये कदाचित जो है
पांडवों की तरफ ही झुक सकता है। अभी लगा दिए इसलिए अभिरक्षित। हाँ, तो ये उभय पक्षपाती भीष्माचार्य के द्वारा रक्षित हम लोगों की जो सेना अपर्याप्त माने बहुत कम है, नीचे वाला श्लोक ये कर रहा है। हाँ, ये कम है। अपर्याप्त का अर्थ क्या करेंगे अभी? कम। न पर्याप्तम इति अपर्याप्तम। अपर्याप्तम का अर्थ करेंगे कम। पर्याप्त का अर्थ क्या होता है? परिपूर्ण, ऐसा होता है ना। तो ये भीष्माचार्य पता नहीं कब पासा पलट जाए, कदाचित मन में आ जाए तो उनकी तरफ भी जा सकते हैं। इसलिए भीष्माचार्य के द्वारा रक्षित हम लोगों की सेना बहुत कम है। और ये भीम बचपन से मेरे पीछे लगा हुआ है। इससे मैं जब भी लड़ाई खेला तब इसने मेरे को परास्त कर दिया और संकल्प करके बैठा है कि इसको मैं ही मारूंगा। ऐसा संकल्प करके बैठा है। इसलिए ये भीम बड़ा पराक्रमी है। इसके द्वारा जो सुरक्षित ये सेना बल है ये पर्याप्त है, हम लोगों के लिए पर्याप्त है, माने समर्थ है। हमारी सारी अब सारी सेना की क्या है? भीम का ही ले लो, भीम ही अकेला सबको रगड़ डाले। भीम से ज्यादा दुश्मन ही इनको ना। हाँ, तो यद्यपि पांडव सेनापति भीम नहीं है। पांडव सेनापति कौन है? धृष्टद्युम्न है। उसका नाम लेना चाहिए था, लेकिन उसको ज्यादा खौफ भीम से है, इसलिए डरा हुआ है। तो उस सेनापति का नाम नहीं लेकर के भीम का ही नाम ले रहा है। क्योंकि जो अधर्म अन्याय करके छल कपट करके संपत्ति हड़प कर लेता, उसके अंदर क्या रहता है? भय रहता ही है, डरा रहता है वो व्यक्ति। तो क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए इतना विवेक उसके अंदर नहीं रहता है। तो इसलिए डर के मारे उसने योग्य सेनापति धृष्टद्युम्न में नहीं कहा, वो भीम को ही कह दिया। तो इस प्रकार दोनों अर्थ इसमें घट सकते हैं। तो इसलिए आचार्य कह रहा है कि आप थोड़ी सावधानी रखिए। तो द्रोणाचार्य कह रहे हैं कि यदि आपको लगता है निर्भय यदि अर्थ करेंगे, असीम यदि सेना है, अपर्याप्त सेना है, ऐसा यदि अर्थ करेंगे, तब द्रोणाचार्य कह रहे हैं कि फिर क्यों बिना मतलब चिल्लाते रहते हो? निर्भय हो तो आप क्यों ये सब बातें करते रहते हो? तब ऐसी जब बात कही तब सोचा कोई बात नहीं, भीष्माचार्य जो है हमारे साथ जो है बड़े दृढ़ संकल्प से जुटे हुए हैं। इसलिए भीष्माचार्य जैसी योद्धा की यदि हम लोग रक्षा करें तो हमारी सेना जो है किसी प्रकार से कमजोर नहीं हो सकती। ये भीष्माचार्य सबके लिए पर्याप्त है। इसलिए सारी सेना को आदेश दे रहा है कि आप जो है सभी मोर्चे पर जहाँ से भी शत्रु घुसने की संभावना है वहाँ सभी मोर्चे पर आप बिल्कुल कटिबद्ध खड़े रहे और केवल आप भीष्माचार्य की रक्षा करें और किसी का ख्याल न रखें। वो सुरक्षित है तो सब कुछ सुरक्षित है। सिर सलामत तो सब सलामत। हाँ, पगड़ी 50 है और सिर ही चला गया तो किसको पगड़ी पहने। इस भाव से अब द्रोणाचार्य आगे कह रहे हैं, दुर्योधन कह रहे हैं, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तू यह शब्द कर्तव्य का द्योतन करता है कि सभी योद्धा लोग ध्यान रखें। अयनेषु च, अयनेषु सर्वेषु, युद्ध समारंभ के समय में जो योद्धाओं की जो अपने अपने जो स्थान है, तो उस सभी स्थानों में आप खड़े रहे। जो जिसको जो स्थान दिया है यथा भागम, भाग के अनुसार
अपने अपने स्थान पर आप खड़े रहें और वहाँ खड़े रह करके भीष्ममेव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव। भवन्तः माने आप सभी योद्धा लोग, सभी आप क्या करें, भीष्म की ही रक्षा करें। पीछे से दाएं बाएं सब तरफ भीष्म की ओर आप अपनी आंखें लगाए रखें और उसकी आप सुरक्षा करें। क्यों? क्योंकि भीष्म सेनापति है और सेनापति यदि सुरक्षित रहेगा तो उससे प्रसन्नता से क्या हो जाएगा, सब सुरक्षित हो जाएगा। इसी भाव से वो कह रहे हैं कि आप सभी लोग भीष्माचार्य की ही रक्षा करें। अब भीष्माचार्य सोच रहे कि ये मूर्ख है, ये क्यों मेरे को इतना सम्मान दे रहा है, इसका सम्मान से मेरे को क्या होने वाला। लेकिन अब करे क्या, कभी कभी मूर्ख लोगों का भी सम्मान लेना ही पड़ता है। अयनेषु केषु अयनेषु सर्वेषु। अयनेषु का मतलब होता है युद्ध के जो स्थान है, योद्धाओं के जो स्थान है ना, हाँ, जिस स्थानों पर योद्धा खड़े हैं उसको कहते हैं अयन। तो उस सभी स्थानों में आप यथा भागम अवस्थिता, अपने अपने भाग पर खड़े रहते हुए आप सभी लोग भीष्माचार्य की रक्षा करें। तो भीष्माचार्य कह रहे इसने बड़ी मेरी स्तुति कर दी, आप चलो कुछ भी हो मेरी स्तुति करे अथवा निंदा करे, आप तो मेरा निश्चय हो गया है कि युद्ध करना है तो दुर्योधन के पक्ष में करना है। तो अब ये मेरी इतनी स्तुति कर ही रहा है तो इसको थोड़ा खुश भी कर देते। तो दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए आप भीष्माचार्य बड़े ही उच्च ध्वनि से शंख को बजा रहे हैं। तस्य संजनयन् हर्षम् कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् तस्य संजनयन् हर्षम् कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। कुरु वृद्धः पितामहः तस्य हर्षं जनयन् संजनयन् प्रतापवान् सिंहनादम् इव शंखम उच्चैः विनद्य दद्मौ। पितामह के दो विशेषण है। कुरु वृद्ध है, कुरु वंश में वृद्ध है। अभी उनके समय के लोग तो प्राय बहुत कम ही थे युद्ध में, सब नए दुर्योधन के मित्र मंडली थी, तो ये सब में वृद्ध थे, इसलिए उनको कुरुवृद्ध कह रहे। इनकी अनुभव, इनका विचार, इनका ज्ञान अधिक है। ये केवल उम्र की दृष्टि से वृद्ध नहीं, सभी ज्ञान के दृष्टि से, तप के दृष्टि से और सब दृष्टि से ये वृद्ध है। तीन दृष्टि से व्यक्ति को वृद्ध माना जाता है, ज्ञान की दृष्टि से, उम्र की दृष्टि से और शरीर अनुभव की दृष्टि से, तप के दृष्टि से उसको वृद्ध कहा जाता है। तो ये उम्र के दृष्टि से भी वृद्ध है और ज्ञान के दृष्टि से, तप के दृष्टि से वृद्ध है। ब्रह्मचर्य का इन्होंने संकल्प किया है, तो तप के दृष्टि से भी वृद्ध है। और ज्ञान तो कहना ही क्या है, सबको ज्ञान देते रहते हैं। तो एक कुरुवृद्ध पितामह और पराक्रमी भी है। ये अकेले यदि कहे जाए तो सबको परास्त कर दे, ऐसे प्रतापवान भीष्माचार्य। उन्होंने उस दुर्योधन के अंतःकरण में हर्षम संजयन, आनंद को प्रकट करते हुए, संजनयन प्रकट करते हुए, सिंहनादम, सिंह के समान नाद है जिसका, तो ऐसे शंख को उच्च ही विनद्य, उच्च स्वर से बजा करके, दद्मौ शंखम दद्मौ, उच्च ही विनद्य शंखम दद्मौ, उच्च ध्वनि से बजा करके शंख को बजाया।
तो दुर्योधन बड़ा खुश हो गया कि चलो भीष्माचार्य हमारे पक्ष में है पूर्ण रूप से। द्रोणाचार्य भले ही कुछ बोले नहीं, इतना सब कहने के बाद भी आचार्य कहा, सबको स्तुति किया, लेकिन तो भी द्रोणाचार्य चुप, बोलते जाओ, जो बोलना है बोलते जाओ। लेकिन भीष्माचार्य को थोड़ा कुछ कह दिया कि इनकी रक्षा करो, तो तुरंत भीष्माचार्य ने सोचा चलो अब ये कुछ स्तुति कर ही रहा है तो इसके खुशी के लिए शंख बजा देते, तो तुरंत शंख बजा दिया उसके खुशी के लिए। तो उसके बाद तो फिर सब ने सोचा कि अब युद्ध आरंभ हो चुका है, सब ने अपने अपने पास जो भी युद्ध के आरंभक उपकरण बाजे थे सब बजाने लगे। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पनवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। तथा शंखश्च भैर्यश्च पनवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। ततः, ततः का अर्थ उसके बाद, भीष्माचार्य जी के शंख बजाने के बाद, शंखाः भैर्यः, शंख भैरिया, पणव, पणव का अर्थ होता है ढोल, आनक मृदंग, गोमुख सहनैया, सहसैवाभ्यनंत, सहसा ही बज उठे। ये कर्म कर्तरी प्रयोग है व्याकरण। हाँ? क्या? मृदंग, आनक माने मृदंग, पणव माने ढोल, और गोमुख सहनैया, भैरिया अलग होती है नगाड़े, तो वो नगाड़े और शंख वे एकदम अचानक बज उठे, माने उनको कोई बजाने वाला नहीं, तब अपने आप ही बजने लगे। ऐसा प्रयोग होता है ना, कई एक आदि कैंची होती है, वो ऐसे वस्त्र पर रखी तो अपने आप ही वस्त्र कट जाता है, लेकिन अपने आप नहीं करता है, लेकिन वो कटने की सुकरता बतानी होती है। तो उसके लिए क्या कहते हैं कि वो काटने वाला वो क्या काट रहा है, वस्त्र, तो कैंची अपने आप वस्त्र काट रही है, इसको कहते हैं कर्म कर्तृ प्रयोग। तो ऐसे यहाँ पर अपने आप भेरी सहनाइया और ढोल मृदंग ये सब शंख बजने लगे, तो ये कर्म कर्तृ प्रयोग है, ध्यान रखें। इसमें नरसिंगे बाजा का नाम लिखा गया, क्या है नरसिंगे? नरसिंगे, हाँ उसी को कहते हैं नरसिंह, गोमुख, ऐसे बोलते हैं। नहीं नगाड़ा उसको भी ले सकते हैं। तो उसके द्वारा जो शब्द हुआ, सशब्द तुमुलो अभवत, वह शब्द जो है वह तुमुल हो गया। तुमुल का मतलब भयंकर हो गया। तो भयंकर होने से वो पांडवों के मन में तो कुछ क्षोभ नहीं कर पाया, लेकिन दुर्योधनादि के मन में बड़ा ही क्षोभ हो गया उससे। सभी दोनों सेनाओं ने बजाया, तो ये इसीलिए डर गए हैं। जो अच्छा सच्चरित्रवान पुरुष होता है उसको कोई किसी प्रकार से डर नहीं रहता है ना, हमेशा कहीं जाता है तो उसको कोई डर नहीं रहता। लेकिन जिसका चरित्र अच्छा नहीं रहता है उसको थोड़ी कुछ घटना हो जाती है तो डर लगने लग जाता, क्या होगा क्या होगा, ऐसा सोचता है। तो इसलिए दुर्योधनादि के मन में बड़ा भय उत्पन्न हो गया है, और पांडवादि को कोई क्षोभ उत्पन्न नहीं हुआ। उसके बाद सब ने शंख बजाए, तो अब सबका शंख कौन सा था क्या था ये गणना करके बताना असंभव है, लेकिन प्रमुख जो योद्धा हैं उनकी शंख कौन से थे उसकी गणना करके आगे बता रहे हैं संजय। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदत्मतुः।
तस्मै हययुक्ते महती शरणन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः। सब ने शंख बजाने के बाद ततः श्वेतैर हयैर युक्ते, श्वेत हय माने घोड़ा, श्वेत घोड़े लगे हैं भगवान श्री कृष्ण के रथ को। मातली उनका सारथी, उसने ला करके उनको दिया है युद्ध के समय। मातली इंद्र का सारथी था नहीं? श्री कृष्ण भगवान के। तो वो श्वेत आश्वों से युक्त बड़े स्यंदन में, स्यंदन माने रथ, रथ, सप्तमी एक वचन, स्थितौ बैठे हुए, श्वेत आश्वों से युक्त बड़े रथ में बैठे हुए, माधवः पांडवश्च, माधव माया धव इति माधव, जो लक्ष्मी के पति है वे माधव, और पंडोरपत्य पुमानिति पांडव। यहाँ पांडव शब्द से अर्जुन को लेना है। तो उस पंडुरपत्य पुमान, अपत्यम पुमानिति पांडव। तो पंडु का पुत्र पुरुष है, उसको पांडव अर्जुन कहते हैं। तो उस अर्जुन ने और भगवान श्री कृष्ण ने दिव्यो शंखो प्रदत्मतुहु, दिव्य शंखो उन्होंने बजाया। तो दिव्य शंख है, अलौकिक शंख है, तो कौन से शंख है ऐसे? तो उसी को आगे स्पष्ट कर रहे हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः, देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दद्मौ महाशंखं, पौंड्रं दद्मौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः, भीमकर्मा वृकोदरः। पंचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दद्मौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः। पांचजन्यम ऋषिकेशः, ऋषिकेशः, ऋषि का नाम ईशा इति ऋषिकेश। सभी इंद्रियों के प्रेरक है भगवान, अंतर्यामी रूप से रह करके सभी प्राणियों के इंद्रियों को प्रेरणा करते हैं। कैसे बोले? ऋषि का नाम ईशः इति ऋषिकेशः, ऋषि का नाम इंद्रिया, ऋषि का नाम ईशः इति ऋषिकेशः। तो ऋषिकेश भगवान ने पांचजन्यम, पांचजन्य पंचजन से पंचजनात् जात इति पांचजन्य, जो पंचजन राक्षस से प्रकट हुआ है, पंचजन्य के शरीर से बनाया है, उसको कहते हैं पांचजन्यम। पंचजन्यम जायते पंचजन्यम, पंचजनात्, पंचजन नाम का राक्षस है, उससे उत्पन्न हुआ है, तो उसको कहते हैं पांचजन्यम। पांचजन्य नाम का शंख बजाया किसने? ऋषिकेश ने। और देवदत्तम धनंजयः, देवैर्दत्तम इति देवदत्ता, देवदत्तम, देवदत्ता, देवताओं ने अर्जुन को यह शंख प्रदान किया है, इसलिए उस शंख का नाम क्या है? देवदत्तम, देवदत्ता। प्रथमांत है, द्वितीयांत देवदत्तम। अर्जुन का विशेषण दे रहे धनंजयः, धनम जयति इति धनंजय। हाँ, दिग्विजय के समय में सभी राजाओं को जीत करके धन लाए थे और किसी प्रकार से किसी से पराजित नहीं हुए थे, इसलिए उनका नाम क्या है? धनंजयः। कैसे करें सुगुरु जी? धनम जयति इति धनंजय, जो धन को जीतते हैं उनको धनंजय अर्थात अजय, ये अर्थ हो जाए। अजय अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख बजाया। और भीमकर्मा वृकोदरः पौंड्रम महाशंखम दद्मः, विशेषण वाची पद पहले लगाएंगे। तो भीमकर्मा वृकोदरः, यहाँ पर भीम का नाम तो है नहीं, उसके विशेषण है दोनों। भीमकर्मा माने भयंकर कर्म करने वाला। भीम ने हिडिंब आदि राक्षसी का वध किया है, इसलिए उसका नाम क्या है? भीमकर्मा। और दूसरा नाम क्या है? वृकोदर। वृक
वृकोदर माने क्या है? वृकोदर नाम का उसके अग्नि में बड़ा तीव्र उदर में अग्नि रहता है। हाँ, मत्स्य पुराण में लिखा है, यस्य तीक्ष्णो वृको नाम जठरे हव्यवाहन मया दत्तः स धर्मात्मा तेन चासो वृकोदरा। बहुत खाता। मेरी दी हुई जो वृक नाम की तीक्ष्ण अग्नि है इसके उदर में है, इसलिए इस धर्मात्मा को वृकोदर इस नाम से कहते हैं। इस प्रकार का है। तो बहु अन्न पाक करते थे, बहुत अन्न को हजम कर लेते थे, इसलिए अत्यंत बलिष्ठ थे, इसलिए उनका नाम भीमसेन भी हुआ था। तो कितना वो हजम करते थे, पुराणों में उसकी कथा बड़ी प्रसिद्ध है। ये कुंती के ये पुत्र बड़ी महत तपश्चर्या से उनको प्राप्त हुए थे। तो वृकोदर, वृक का अर्थ दूसरा कर सकते भेड़िया। भेड़िए के समान उसका पेट है। हाँ, खाते रहते हैं। बचपन का नाम कभी भरता ही नहीं था। जब कुंती माता उनको घास दे देती तभी इनका पेट भर जाता था, इसलिए इनको वृकोदर कहा गया। दोनों भी अर्थ कह सकते हैं। तो ऐसे भयंकर कर्म करने वाले और जिनके पेट में वृक नाम की अग्नि है, ऐसे भीमसेन ने पौंड्र नाम का महाशंख को बजाया है। और किसने कौन सा शंख बजाया वो आगे बताएंगे, उसकी चर्चा हम कल के कक्षा में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।